नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय पीके पे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भाई फसलों का वर्गीकरण के बारे में। जैसे कि भारत देश क्या है, एक कृषि प्रधान देश है और भारत में लगभग यानी कि 51% यानी कि 51% भूमि पर क्या होती है, खेती होती है। और भारत का लगभग यानी कि 49 से लेके 50% तक की आबादी किस पे आधारित है या उनकी आजीविका किस पे आधारित है, कृषि पे आधारित है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, भारत एक क्या है, कृषि प्रधान देश है। ठीक है ना। तो भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की यानी कि फसल उगाई जाती है, जैसे कि गेहूं, चावल, ग्वार, धान। ठीक है ना। तो भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। तो आज हम इस वीडियो में किसके बारे में पढ़ेंगे, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे वह फसलों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो फसलों के वर्गीकरण में किस प्रकार की फसल आती है, रबी की फसल आती है भाई, रबी की फसल। ठीक है ना। रबी की फसल मतलब क्या है, रबी की फसल ऐसी फसल होती है जिसको कब बोया जाता है, जिसको अक्टूबर नवंबर यानी कि अक्टूबर नवंबर महीने में बोया जाता है। यानी कि जैसे अभी कौन सा महीना चल रहा है, अभी नवंबर चला हुआ है, तो इस दौरान कौन सी फसल की बुआई की जा रही है, रबी की फसल की बुआई की जा रही है भाई। ठीक है ना। और इनको काटा कब जाता है, इनको अप्रैल और मई में इनको काट लिया जाता है, या फिर कह लो सॉरी मार्च और अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। यानी कि मार्च और अप्रैल में इसको काट लिया जाता है भाई। और रबी की फसल में मुख्य तौर पे कौन सी फसल आती है, जैसे गेहूं की फसल है, गेहूं गेहूं की फसल कौन सी फसल है, रबी की फसल है भाई। और जो गेहूं है वो सबसे अधिक भारत में किस किस स्टेट में होती है, वो यूपी में होती है। यानी कि उत्तर प्रदेश में गेहूं सबसे अधिक होती है। यदि मैं प्रति हेक्टेयर की बात करूं तो गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किस में होता है, वो पंजाब में होता है भाई। किस में होता है, पंजाब में होता है भाई। ठीक है। यानी कि जो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन किस में होता है, पंजाब में होता है। तो गेहूं किस प्रकार की फसल है, रबी की फसल है। इसी प्रकार दूसरा कौन सा हो गया, सरसों है। यानी कि सरसों है, सरसों की भी बुआई कब की जाती है, अक्टूबर नवंबर में की जाती है। तो सरसों में किस प्रकार की फसल है, रबी की फसल है भाई। और सरसों सबसे अधिक किस में होती है, ये राजस्थान में होती है। ठीक है ना। कौन से में है, राजस्थान में होती है। ठीक है ना। राजस्थान में सबसे अधिक क्या होती है, सरसों होती है। उसके बाद यानी कि गेहूं होगी, सरसों होगी, आलू है। आलू भी किस प्रकार की फसल है, यानी कि रबी की फसल है भाई। ठीक है ना। ये मुख्य तौर पे कौन सी फसल होती है, यानी कि रबी की ये फसल है, जिसको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। इसी प्रकार जौ है, यानी कि जौ है, जौ भी किस प्रकार की फसल है, रबी की फसल है भाई। ठीक है। तो इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी आती है, यानी कि दूसरे नंबर पे आती है खरीफ की फसल। कौन सी फसल आती है, खरीफ। यानी कि दूसरे नंबर पे कौन सी है, खरीफ, खरीफ की फसल। खरीफ की फसल कौन सी होती है, ये वह ऐसी फसलें होती है जिसको हम कब बोते हैं, यानी कि जून जुलाई, यानी कि या जुलाई अगस्त लगा लो, यानी कि जुलाई अगस्त में इसको बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में इसको काट लिया जाता है। नवंबर यानी कि दिसंबर में इसको काट लिया जाता है। यानी कि खरीफ की फसल ऐसी फसल होती है जिसको यानी कि जुलाई अगस्त में बो दिया जाता है और यानी कि नवंबर दिसंबर में इसको काट लिया जाता है भाई। ठीक है ना। तो खरीफ की फसलें मुख्य तौर पे कौन सी फसल आती है, यानी कि धान या कह लो फिर चावल, यानी कि ठीक है ना, धान की फसल आती है भाई। ठीक है ना। तो यदि मैं बात करूँ धान की, तो धान सबसे अधिक किस में होता है, ये वेस्ट बंगाल में होता है भाई। यानी कि वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक भारत में धान होता है। ठीक है ना। और दूसरे नंबर पे किस में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है भाई। ठीक है ना। और धान उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, भारत धान उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है भाई। ठीक है। उसके बाद यदि मैं तीसरी फसल की बात करूँ तो वो कौन सी है, जायद फसल है भाई। ठीक है ना। जायद ऐसी फसल है
जो यानी कि रबी और खरीफ की फसल के बीच में बोई जाती है। यानी कि इनको यानी कि मई जून में बोया जाता है, मई जून में बोया जाता है। और जुलाई अगस्त यानी कि जुलाई अगस्त में इसको काट लिया जाता है। इसमें मुख्य तौर पे कौन सी फसल आती है? मक्का आती है भाई। कौन सी आती है? मक्का की फसल आ गई, गवार आ गई, यानी कि गवार की फसल आ गई। तो ये किस में आती है? जायद की फसल में आती है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है? भारत में मुख्य तौर पर 3 प्रकार की फसलें बोई जाती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। जो रबी की फसल में मुख्य तौर पे गेहूं, आगे जौ है, गेहूं है, आलू है, सरसों है, ये किस में आती है? यानी कि रबी की फसल में आती है। और जो यानी कि खरीफ की फसल में मुख्य तौर पे कौन सी फसल आती है? दान आती है। कौन सी आती है? दान आती है भाई। और इसी प्रकार को जायद फसल में मुख्य तौर पे कौन कौन सी आती है? मक्का और ग्वार आती है। तो ये था फसलों के वर्गीकरण के बारे में। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।